आप बड़े भाग्यशाली हैं। एक तो पृथ्वी पवित्र लोक, और उसमें भी ऐसा भाग जहां गंगा जमुना का मध्य हो, ऐसे मध्य में आप जन्म लिए, जहां प्रभु ने अपनी लीला भूमि चुना। इस पृथ्वी पर ही भगवान अवतार लिए और कहीं नहीं लिए, इसलिए पृथ्वी परम पवित्र है। नारद जी अनेकों लोकों में घूमते हुए पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने संसार का निरीक्षण किया, तो संसार में लोगों को बड़े दुखी देखा, अपने ही पाप कर्मों से। ऐसा नहीं कि कोई किसी के पाप से दुखी हो। और आप भी ध्यान रखिए, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। बहुत से कह देते हैं भाव में, मैं तो अपने पत्नी से ही दुखी हूं, पत्नी कहती है मैं अपने पति से दुखी हूं। ऐसा नहीं है। पिता कहता है पुत्र से दुखी हूं, पुत्र कहता है पिता से दुखी हूं। गलत। क्योंकि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हमने पूर्व जन्म में जिसका कर्ज लिया है उसे पटाने आते हैं, हमने पूर्व समय में जो पाप किया है उसे भोगने आते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि हम इसके द्वारा दुखी हैं, हम इसके द्वारा सुखी हैं। इसलिए भ्रम में मत रहिए, सब अपना अपना भोग भोग रहे हैं। आप कितना अच्छा कर सकते हैं वो करिए, वो करिए। नारद जी ने देखा कि लोग अपने ही पाप कर्मों से दुखी हैं। भाई को भाई से कलेश करते हुए देखा, स्त्री को पति से लड़ते हुए देखा, अराजकता चारों तरफ फैली हुई, बड़े दुखी हुए नारद जी। तब इस दुख को मन में रख करके नारद जी वृंदावन में आए। वृंदावन में उन्हें शांति मिली, क्योंकि भक्ति का वास। बड़े सुंदर तरीके से जमुना के किनारे किनारे जा रहे थे, बीणा बजाते बजाते नारद जी। अभी नारद जी ने क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री, जिसके सामने दो पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के बेहोश पड़े, और वो सुंदर स्त्री रो रही है। चलो, वो रो रही है, कुछ स्त्रियां, बड़ी सुंदर स्त्रियां उसे चुप कर रही है, शांत कर रही है, कुछ उसकी हवा कर रही है पंखा से। जैसे ही नारद जी बीड़ा पर भगवान का स्मरण करते करते जा रहे थे, तभी इस सुंदर स्त्री ने रोते हुए, रो रही थी खुद, इसने नारद जी को देखा, रोना बंद करके बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। बोले अरे साधु सज्जन रुको। नारद जी ने कहा चलो, ये संसार है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नारद जी ने देखा ही नहीं, आगे बढ़े। फिर इसने कहा अरे ठहरो। तब नारद जी ने कहा मैं? बोले हाँ देवर्षि आप। तब नारद जी आए, बोले देवी तुम मुझे जानती हो? तुम कौन हो? ये तुम्हारे आगे जो पड़े हैं बेहोश हुए, ये कौन है? ये स्त्रियां तुम्हें शांत कर रही हैं, ढांढस बंधा रही हैं, ये कौन है? हवा कर रही है, ये कौन है? जानते हुए इस स्त्री ने नारद जी को परिचय दिया। बोले जो ये स्त्रियां हवा कर रही हैं मेरी, ये गंगा आदि नदी है।
देखिए, मेरे जो आगे पड़े हैं ये बेहोश होकर वृद्धावस्था को प्राप्त हुए मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले अरे तुम कौन हो? बोले नारद जी मैं भक्ति हूं। बोले भक्ति? और तुम रो रही हो? बोले हां नारद जी, मेरे पुत्र पहले जवान थे। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण में। मैं गुज्जर आदि क्षेत्रों में होकर जब आई पृथ्वी पर तो मैं बड़ी प्रसन्न थी। मैं वृद्ध थी, मेरे पुत्र जवान थे। लेकिन संसार में इतना कलेश व्यापा है, संसार में इतना प्रदूषित हो गया है संसार कलह से, कि कलिकाल के प्रभाव से मैं बड़ी दुखी हुई। मैंने देखा क्या कि संसार में तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक। बोले अब वो भाई भाई को सलाह नहीं देता, अब भाई को जीजा को साला सलाह देता है। देखो भागवत में लिखा है, श्याल को बुद्धिदायक। बोले साला जीजा को अब सलाह देता है, बुद्धि प्रदान करता है। अब पुरुष की नहीं चलती, स्त्रियों की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ नारद जी, और मैं वृंदावन की तरफ आई तो यहां उल्टा हो गया। मैं तो जवान हो गई, मेरे बच्चे बूढ़े होकर के बेहोश हो गए। अब मैंने प्रयास कर रही हूं ये जगे, लेकिन जग नहीं रहे हैं। आपको मैंने देखा तो कुछ आस जगी, कृपा करिए मेरे पुत्रों को होश में लाइए। नारद जी ने कहा बस, अरे भक्ति तू जानती है तू कौन है? बोले कहिए भगवान। बोले तू भक्ति है, तुझे पता है तेरी कितनी कीमत है, तेरी कितनी वृद्धि है? बोले जी क्या? बोले अगर तू किसी नीच के हृदय में भी जाके बैठ जाए ना, तो भगवान उसी घर में वास करते हैं, क्योंकि तू है भक्ति। अगर किसी के हृदय में आ जाए, किसी के हृदय में बैठ जाए, तो भगवान वहां से एक पल भी नहीं जाते। तेरा नाम वो है, तू वो है। और तू रो रही है, चल तेरे पुत्रों को मैं ठीक किए देता हूं। तब नारद जी ने वेदों का सार बोला। अच्छा, जब तक वेद बोलते रहे तब तक तो जगे रहे कौन? ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जैसे ही वेद बंद किया, करवट लेकर के फिर लेट गए। बार बार नारद जी वेद की ऋचा पढ़ते, बार बार होश में आते और बार बार बेहोश हो जाते। तब नारद जी को आश्चर्य हुआ। बोले अरे वेदों का बल कहां गया, वेदों से तत्व कहां चला गया? बस इसी चिंता में व्याकुल हुए नारद जी। और कहां गए? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ से ऊपर, और एक पत्थर की शिला पर बैठे चिंतावस्था में थे। तभी यहां 4 ऋषि आए। ध्यान से सुनो, तभी वहां 4 ऋषि पधारे। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इन चारों ऋषियों ने नारद जी से पूछा, क्यों चिंता में व्याकुल हो? और जब तुम्हें ही चिंता ने नहीं छोड़ा, तो सांसारिक जीव की तो गति जन क्या होगी? उन्होंने कहा भगवान मुझे चिंता नहीं है, मेरे मन में बड़ी समस्या है। सारा हाल कहा, मैं क्या करूं, कैसे वैराग्य और ज्ञान को जीवित करूं? उन्होंने कहा सुनो, सत्कर्म करो। क्या कहा? नारद जी सत्कर्म करो। बोले महाराज ये सत्कर्म क्या है? तब उन्होंने व्याख्या की सत्कर्म की। सत्कर्म वाचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बोले सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। तुमने देखा होगा
व्यास जो है पोस्टर पे लिखते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। ये वो ज्ञान यज्ञ है, सत्कर्म माने ज्ञान यज्ञ। तुम्हें पता है यज्ञ शब्द कैसे बना है? तुम सोचते हो अग्नि में सामग्री डालना ही यज्ञ है, ऐसा नहीं है। जानते हो यज्ञ किसे कहते हैं? देवार्चने संगति करणे दानेसु, जहां रोजाना देवताओं की आराधना वंदना होती हो, पूजा होती हो, और रोजाना ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिलती हो, और जहां दान किया जाता हो, जहां ये 3 चीजें रोजाना होती हैं, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। उसी का नाम है यज्ञ। अग्नि में सामग्री डालना तो हवन है, होम, उसे यज्ञ नहीं कहते। इसलिए यज्ञ के साथ में देवताओं की आराधना करो, रोजाना अच्छी कथा सुनो, तब ज्ञान यज्ञ होगा। नारद जी ने कहा, महाराज मैं कहां ज्ञान यज्ञ कराता फिरूंगा, आप ही ये शुभ काम करा दीजिए। तब नारद जी को ये चारों ऋषि नीचे लाए, नीचे पर्वत से नीचे। तो चलते चलते 5 प्रयाग पार किए, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब प्रयाग नीचे आए। तब ऋषिकेश आया, और ऋषिकेश से नीचे आनंद वन में एक आश्रम था, वहीं 4 पत्थर की शिला बिछाई और उन्हीं पर चारों ऋषियों का आसन लगाया। नारद जी ने बैठकर कथा सुनी और कथा से पहले कीर्तन किया। क्या किया? देखिए, कोई भी संत जब प्रवचन करता है, कोई भी संत जब कथा कहता है तो पहले कीर्तन करता है। क्यों? क्योंकि कथा सबको सुनने का अधिकार नहीं है। तुम सोचते हो सभी कथा सुने, खड़तुआ बथुआ नहीं। कथा केवल वो ही सुन सकते हैं जो पवित्र होते हैं। अचानक कथा सुनने को मिल जाए तो कैसे पवित्र होगे? तो शास्त्र कहता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आपकी अवस्था चाहे पवित्र है या चाहे अपवित्र है। इस श्लोक का यही अर्थ है, अपवित्रः पवित्रो वा। चाहे आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं, यानी किसी अवस्था में क्यों ना हो, स्मरेत पुंडरीकाक्ष, अगर भगवान का आप स्मरण करेंगे तो सबाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर भीतर की शुद्धि हो जाए। देखिए कितनी सुंदर बात कही। आप अपवित्र हैं, एक बार नेत्र बंद करके कहिए, नारायण नारायण नारायण, जय श्री राम, पवित्र हो गए। या थोड़ा सा जल छिड़का, पवित्र हो गए। बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जल नारायण तत्व है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जल छिड़का और पवित्र हो गए। अब आप कहोगे जी जल नारायण तत्व है, बोले हाँ। नारम अयनम शयनम, जो जल में सोता है उसका नाम है नारायण। देखो, भागने की जरूरत नहीं है कहीं भी, यही सब अर्थ है। सबको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। पवित्र होकर के कथा सुनिए और कीर्तन हुआ, देखो गंगा के किनारे। आइए सभी मिलकर के हाथ बांधकर मत बैठो, है? और भगवान की सेवा में ताली बजा करके कहो, बोलो, गाओ। मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले, मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। हाँ, मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। चले मोरनी चाल हो, चले अनोखी चाल गोकुल के ग्वाल रे। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास
बुला ले। चले मोरनी चाल हो, चले मोरनी चाल गोकुल के ग्वाल रे। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। सलोना तेरा मोहन तेरी अदा निराली। रूप सलोना तेरा मोहन तेरी अदा निराली। जब से तेरी मूरत देखी हो गया तेरा पुजारी। जब से तेरी मूरत देखी हो गया तेरा पुजारी। रूप सलोना तेरा मोहन तेरी अदा निराली। रूप सलोना तेरा मोहन तेरी अदा निराली। जब से तेरी मूरत देखी हो गया तेरा पुजारी। जब से तेरी मूरत देखी हो गया तेरा पुजारी। तेरे गल बहजंती माल हो, गल बहजंती माल हमें अपना बना ले रे। मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। चले मोरनी चाल हो, चले मोरनी चाल गोकुल के ग्वाल रे। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। राधा रानी संग विराजे तू गोकुल का कान्हा। 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 दुनिया छोड़ शरण तेरी आया तू न मुझे ठुकराना। दुनिया छोड़ शरण तेरी आया तू न मुझे ठुकराना। दुनिया छोड़ शरण में आया तू न मुझे ठुकराना। दुनिया छोड़ शरण तेरी आया तू न मुझे ठुकराना। तेरी है अलबेली चाल हो, नैना बड़े है विशाल चरणों में बिठा ले रे। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। चले मोरनी चाल हो, चले अनोखी चाल गोकुल के ग्वाल रे। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। मेरे गोकुल के गोपाल मुझे पास बुला ले। मुझे पास बुला ले। मुझे पास बुला ले। मुझे पास बुला ले।
पास बुला ले। ऐसा कीर्तन हुआ वहां गंगा के किनारे। देखिए जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, आकाश से देवर्षि महर्षि मनीषी आने लगे। भागवत जी में लेख है कि यहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। वहीं आनंद वन में सभी ने बड़ा सम्मान किया, प्रार्थना की, बिठाया, कीर्तन चलता रहा। दसों दिशाओं में कीर्तन गुंजायमान होने लगा। जो वृंदावन में बेहोश थे ना ज्ञान और वैराग्य, भक्ति उस कीर्तन को सुनकर अपने पुत्रों को लेकर वहां पहुंची। वही ऋषिकेश और हरिद्वार के मध्य देखिए, और ऐसे ही नहीं गई, चिंतन करती गई, कीर्तन करती गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत जी में श्लोक है, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कहते हैं ना हम, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, भगवान को नाथ नाथ कह करके वो गाती हुई पहुंची। कहां? वहीं आनंद वन में। देखा कि दसों दिशाएं गुंजायमान हो रही हैं कीर्तन के माध्यम से। आहा, भगवान का कीर्तन चल रहा है। सभी ऋषि मुनि मनीषी सभी एकाग्रचित होकर के कीर्तन कर रहे हैं। तभी यहां राधा कृष्ण का विग्रह प्रकट हुआ, वहीं गंगा के किनारे पर। सबने दर्शन किए, युगल जोड़ी के सबने दर्शन किए। कहा, भक्ति जाओ, संसार के भक्तों के हृदय में वास करो। ये आज्ञा हुई राधा जी की, ये आज्ञा हुई भगवान श्री कृष्ण की। बोले जाओ भक्ति, संसार के भक्तों के हृदय में वास करो। ऐसा सुंदर कीर्तन हुआ। क्योंकि कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है। जरूरी नहीं है कि इसमें 10-5 लोग हों। आप भी अपने यहां मजीरा ले आइए, बस भगवान के आगे भजन पूजन छोड़िए, बस कीर्तन करिए। केवल कीर्तन करिए, आपको फल मिलेगा। क्योंकि कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व। हमारे यहाँ कुछ संत लोग गाते हैं, वैसे रामचरितमानस में ये चौपाई नहीं है, कलयुग केवल नाम धारा। ऐसी जन किसने लिखी होगी, चलो सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो लोग रामचरितमानस की चौपाई कहते हैं नहीं।